हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 की। आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को कि कब आपके एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए थे तो उम्मीद थी कि उसी समय आपके एग्ज़ाम होंगे, लेकिन उनकी परीक्षाएं चूँकि पेपर लीक होने की वजह से फिर से री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। इस वजह से अभी तक आपकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। अब आपकी भी परीक्षाएं होंगी और कब तक हो सकती हैं उसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही आप सभी लोग पूछ रहे थे टाइपिंग के विषय में कि अगर आपकी लिखित परीक्षा हो जाती है तो से और आपके टाइपिंग के बीच में लगभग कितने दिन का यानी कितने महीने का आपको समय मिलता है आपके स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट को लेकर। साथ ही बात करेंगे कि टाइपिंग टेस्ट से संबंधित क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और जो आप सभी लोगों को डाउट होते हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे टाइपिंग टेस्ट को लेकर। अभी अगर आप टाइपिंग टेस्ट से संबंधित इस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं तो आपको कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर टाइपिंग टेस्ट के विषय में। मेरे बताने के बाद भी अगर आपको डाउट रहता है अपने एग्ज़ाम को लेकर या किसी भी सिलेबस के टॉपिक को लेकर और टाइपिंग टेस्ट को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दूं उससे पहले आपको एक और जानकारी दे दूं कि कंप्यूटर का जो सिलेबस इसमें रखा गया है, कुछ तो कॉमन सिलेबस है जो आप हर किताब में पढ़ते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो कि डिप्लोमा स्तर के हैं। जैसे जो आपके डेटाबेस वाले चैप्टर दिए गए हैं, डेटा स्ट्रक्चर का जो दिया हुआ है, और भी कुछ इस तरीके की चीज़ें जैसे ग्रीन कंप्यूटिंग दिया हुआ है और नेटवर्किंग की चीज़ें। तो मेन टॉपिक जो आपको हर जगह नहीं अवेलेबल हो पाते और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसी टॉपिक पे बेस्ड आपको टॉपिक में कंप्लीट करा दूंगी और कुछ ही दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। जो टॉपिक आप हमेशा पढ़ते हैं या आपको मिल सकती है आसानी से, वो नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। जो आपको दिक्कत आती है जिस टॉपिक में, जो कि आप अभी जब मैं आपको दूंगी वीडियो तो आप देखेंगे, जो कि आपको हर जगह किताब में नहीं मिलती है, क्योंकि जो कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस रखा गया है वो डिप्लोमा स्तर का, यानी जो अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक किए होंगे 3 साल का, उनके में वो चीज़ें रहती हैं। बीटेक किए हुए कैंडिडेट वो चीज़ पढ़ते हैं, या तो ए लेवल कोई कैंडिडेट किया है तो वो पढ़ता है। तो मतलब हर चीज़ हर एक कैंडिडेट के पास नहीं है, यानी ओ लेवल भी आपने किया है तो कुछ टॉपिक उसमें ऐसे हैं जो आपने नहीं पढ़ी होंगी, उसी को मैं करा दूंगी इस पर। अगर आप कंप्यूटर के किसी फिक्स टॉपिक पर वीडियो चाहते होंगे जो कि आपका सिलेबस में मेंशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस वीडियो को भी मतलब उस टॉपिक को भी वीडियो के माध्यम से कवर करा दिया जाएगा। आइए बता दूं सबसे पहले कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट कब हो सकता है। जैसा कि आप सबको जान चुके हैं कि अभी आपकी 23 अगस्त से परीक्षाएं शुरू हैं। किसकी? कांस्टेबल की। कब तक है? 31 अगस्त तक है, ठीक है, 31 तक है आपके। तो यहाँ तक तो आपकी परीक्षाएं नहीं है, सभी को पता है। तो आप ये जान लीजिए आपकी परीक्षा सितंबर में होगी। सितंबर में कब होगी? क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, 1000 लगभग 900 समथिंग कुछ पोस्ट हैं, और इसमें चूँकि कांस्टेबल वाले नहीं आए हैं क्योंकि उसमें कुछ एलिजिबिलिटी ऐसी मांगी होती है कि आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, या तो आपने इंटर में मैथ्स ग्रुप से हैं आप, ठीक है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं, या तो फिर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है वो भी कंप्यूटर आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कुछ इसमें कैंडिडेट कम हो जाते हैं। तो इसकी परीक्षाएं एक दिन में भी कंडक्ट हो सकती है, मतलब एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में, सॉरी एक शिफ्ट में नहीं 2 शिफ्ट में पूरी हो जाएंगी। पेपर आपका ऑनलाइन होगा और ये पेपर आपका सितंबर में होगा। डेट आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो तैयारी अपने जोरों से शुरू कर दें। बाकी आप लोगों ने तो करा ही होगा। ये परीक्षाएं लेट होने का वजह ही था कि कांस्टेबल की परीक्षाओं में जो पेपर की गड़बड़ी हुई और उनका पेपर लेट हुआ, इस वजह से ये पेपर अभी तक डिले हो रहा था। लेकिन अब बहुत देर नहीं होगी, सितंबर लास्ट वीक में आपकी परीक्षा हो सकती है। अगर बाई चांस किसी वजह से नहीं भी हुई तो अक्टूबर फर्स्ट वीक, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा लिखित परीक्षा के लिए, ठीक है। तो जितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं तैयारी शुरू कर दें, जितनी चीज़ें पढ़े थे रिवीजन शुरू करिए, क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर का वेटेज है वो तो है ही है, साथ साथ आपको जीके, जीएस, हिंदी और रीजनिंग ये बेस्ट है। अगर आप यहाँ से अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो आप मेरिट में आएंगे, ठीक है।
और आइए इसमें जानकारी देते हैं अब आपको टाइपिंग के विषय में। जब आपकी लिखित परीक्षा हो जाएगी, यानी आप मान लीजिए, अगर आपको, मैं एक मान के चलती हूँ कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक अगर आपका हो जाता है, तो आपके रिजल्ट से और टाइपिंग टेस्ट में मात्र आपका ये मतलब मान के चलिए कि दिसंबर में नहीं, जनवरी में लगभग आपकी टाइपिंग होगी। तो आपको कितना टाइम मिला, ये मैक्सिमम बता रही हूँ, इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। मतलब 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा। ठीक है, 1 से 1.5 महीने का समय आपको टाइपिंग के लिए मिलेगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं पहले देख लेता हूँ कि रिटन एग्ज़ाम हो जाए फिर टाइपिंग शुरू करेंगे, तो देखिए ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो डिमांड है आपकी टाइपिंग की, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आपको करनी पड़ती है। 15-15 मिनट की टाइपिंग होती है, एक ही साथ होती है। यानी पहले आपको जैसे इंग्लिश कराई गई, ब्रेक मिलेगा 5 से 10 मिनट का, फिर तुरंत उसी कंप्यूटर पे ही आपको हिंदी की टाइपिंग करनी पड़ती है। तो इसमें जो आपके साथ कॉम्पिटिटर हैं वो कम नहीं हैं, वो हो सकता है कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हों, ऑलरेडी जॉब में हो सकता है वो पिछली बार की वैकेंसीज़ में हुए हों, किसी 1-2 नंबर से चूक गए हों, तो ऐसा भी है। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ज़रूर कर पाएंगे। रिटन एग्ज़ाम में मैक्सिमम कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक 40% जिसके आ जाते हैं सभी, मतलब 70 क्वेश्चन के लगभग आपका अगर बनता है तो आप सभी लोग को कॉल किया जाता है टाइपिंग के लिए। पर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि आप फाइनल मेरिट में आएंगे। क्वालिफाई करना पड़ता है टाइपिंग, उसके बाद मेरिट और हाई जाती है बाद में रिटन एग्ज़ाम की। तो रिटन भी बहुत बेहतर होना चाहिए और टाइपिंग भी, क्योंकि इसमें टाइपिंग क्वालिफाइंग है। टाइपिंग में आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए आपका रिटन एग्ज़ाम जब होगा उससे 1 से 1.5 महीने का ही समय रहेगा, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आपको करनी है। तो आइए जान लीजिए टाइपिंग के विषय में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपका ऑन स्क्रीन होता है, यानी ऑनलाइन टाइपिंग होती है। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पर होता कैसा है, जैसे आपको यहाँ पर जैसे ये मॉनिटर है, यहाँ ऊपर टॉप पे स्क्रीन पे वर्ड्स लिखे रहेंगे हिंदी और इंग्लिश में, आपको टाइपिंग करनी होती है। जब आप टाइपिंग करते हैं ऑन स्क्रीन तो आपको टाइम दिखाई देता है कि कितना टाइम हो रहा है, मतलब कितना आपने समय बिता दिया है, कितना बाकी है, लेफ्ट है, ये सब दिखाई देगा आपको। आप जैसे ही टाइपिंग सबमिट करते हैं आपको तुरंत दिखाई देगा कितनी स्पीड थी, नेट स्पीड आपकी दिखाई देती है, और आपकी जो है एक्यूरेसी भी दिखाई देती है। एक्यूरेसी इसमें कितनी होनी चाहिए, 96 से एबव होनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी। ठीक है, इतनी एक्यूरेसी इसमें डिमांड होती है। और आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अभी से प्रैक्टिस करिए। जिन्होंने शुरुआत नहीं की होगी तो बहुत बड़ी आप गलती कर रहे होंगे। वैसे आपकी चॉइस है आप क्या करते हैं, लेकिन टाइपिंग शुरू कर दें आप सभी लोग। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की जिसको आपको कन्फ्यूज़न होगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे जो वर्ड लिखे होते हैं ये हाईलाइट होते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिस वाले में एग्ज़ाम में जो होते हैं आपके वर्ड्स हाईलाइट होंगे। जैसे आपने गलती की तो वो रेड से दिखाई देगा, जो आपको टाइप वर्ड करना है वो ग्रीन से दिखाई देगा। बैक स्पेस की बात करें, अगर आपको डाउट हो कि कर सकते हैं यूज़ की नहीं, तो आप कर सकते हैं। बैक स्पेस आप जितनी बार चाहें उतनी बार प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि वर्ड हाईलाइट होते हैं। जब आप अभी भी टाइपिंग करते होंगे, वर्ड हाईलाइट वाले जो ऑप्शंस आते हैं उससे हमारी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता। जैसे मान लीजिए इसी को मैं कहूँ, जैसे ये लिखा है कंप्यूटर ऑपरेटर, तो जैसे हमने कंप्यूटर का स्पेलिंग गलत की और आगे बढ़ गए, तुरंत ये हल्का रेड हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा इसमें गलती है। अगर आप खुद से पता नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसको तुरंत करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बाकी एग्ज़ाम में जहाँ वर्ड हाईलाइट नहीं होते वहाँ बहुत समस्याएं होती हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी लाइन स्किप हो गई। पर इसमें लाइन स्किप होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है, कितनी स्पीड है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप उतने अच्छे से टाइपिंग करेंगे। तो वर्ड हाईलाइट होते हैं। बैक स्पेस का भी प्रयोग आप कर सकते हैं जितना चाहें, यानी 15 मिनट का ड्यूरेशन है इंग्लिश के लिए और 15 मिनट की ही ड्यूरेशन यानी टाइमिंग आपको मिलती है हिंदी टाइपिंग के लिए। चाहे पहले हिंदी करा लेंगे चाहे इंग्लिश, दोनों में से करना तो दोनों ही है, आपको मस्ट है, और दोनों में क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इंग्लिश में जो है 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड। अगर 1 पॉइंट मतलब 0.1 से भी अगर आप चूक गए तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, भले ही आप रिटन एग्ज़ाम में 200 में 200 क्यों ना लाइए। ठीक है, तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि रिटन एग्ज़ाम तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन टाइपिंग में अगर पॉइंट से भी चूक रहे हैं आप तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तुरंत। ठीक है, और यहाँ पर कीबोर्ड का भी इशू हो जाता है, क्योंकि कैंडिडेट वैसे तो ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो जब भी आप
टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएं उस समय तो मैं आपको फिर से इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आपको क्या सावधानी बरतनी है, लेकिन फिर भी जान लें, पहले प्रॉपरली अपना कीबोर्ड ज़रूर चेक करें कि कीज़ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कीबोर्ड है, नया कीबोर्ड है, अगर आपको मान लो ए लिखना है, नए कीबोर्ड में ए को अगर हल्का सा थोड़ा देर तक प्रेस कर दिया तो ये कई बार ए टाइप कर देगा। और अगर यही पुराना कीबोर्ड अगर आपको मिल गया, जैसे थोड़ा सा टाइट कीज चल रहे हैं या पुराने हैं, तो उसमें जब हम ए को टाइप करते हैं तो हमें ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है ए को टाइप करने के लिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और अगर आपको लगता है सही है, नहीं सही है आपके कीबोर्ड सिस्टम, आप तुरंत एग्ज़ाम से पहले ही वहाँ पर बोलिए जो लोग अवेलेबल हों, ताकि वो आपका चेंज कर सकें, नहीं तो गलती फिर आपकी होगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग मस्ट है या नहीं है, और रहना है यहाँ पे, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में करनी है। वर्ड हाईलाइट होगा, बैक स्पेस का प्रयोग कर सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन 15 मिनट हिंदी और 15 मिनट इंग्लिश, कुल मिला के बात करें तो 30 मिनट की टाइपिंग होगी आपकी। एक्यूरेसी परसेंटेज में कितना होगा, तो परसेंट की बात करें हैं तो हम बताए ही थे आपको 96 से ऊपर हो, कम नहीं होना चाहिए। मैं आपको मिनिमम बताई हूँ, मैक्सिमम तो 98 से भी ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, और स्क्रॉल की बात कर लें, जैसे कुछ एग्ज़ाम में, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, यहाँ स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, हो सकता है नए अभ्यर्थियों उन्हें ना पता हो, तो मैं बता दूं कि जब आप MS वर्ड अगर आप जानते होंगे टाइप करते हैं वहाँ पर कोई मैटर, जैसे ये पेज है, इस पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए और लेफ़्ट और राइट करने के लिए पेज में स्क्रॉल बटन लगे होते हैं। हम माउस के थ्रू इसको, जब हम ऊपर माउस को करते हैं तो ये ऊपर जाता है, नीचे खींचते हैं तो नीचे पेज हमारा ऊपर नीचे होता है, अगर यहीं से करें तो लेफ़्ट राइट होता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे पेज आपको खुद से स्क्रॉल करना पड़ जाता है, तो इसमें समय वेस्ट होता है आपका और टाइम भी लगता है, लाइन स्किप हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको स्क्रॉल बटन यूज़ खुद से नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग वो होती रहेगी। मतलब जैसे कि मैटर मान लीजिए कोई लिखा हुआ है, 600 वर्ड हैं यहाँ पर, इतना दिखाने के बाद नीचे क्या लिखा है, आप जैसे ही इंटर करके नीचे लिखते जाएंगे मैटर आपका दिखता जाएगा और ये वर्ड्स ऊपर होते जाएंगे। आप 15 मिनट के टाइम ड्यूरेशन के बीच में किसी भी वर्ड को कभी भी सुधार सकते हैं, लेकिन ये गलती कभी ना करें कि हम पहले पूरा लिख लें फिर उसके बाद टाइम मिलेगा तो सुधारेंगे, ऐसा कभी मत करिएगा, नहीं तो फेल हो जाएंगे टाइपिंग में। ठीक है, क्योंकि कितने भी अच्छे टाइपिस्ट आप क्यों ना हो, प्रॉब्लम हो जाती है रीचेक करने में, तो रीचेक दोबारा ना करना पड़े आपको, तुरंत का तुरंत, जैसे आपने एक लाइन लिखते चले जाएंगे और आप उसकी गलतियां अगर आपसे हो गई हैं, मिस्टेक है, उसको सुधार लीजिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि आप जब प्रैक्टिस इतना अच्छा कर लेते हैं, जैसे 30 की स्पीड मांगी गई है इंग्लिश में, अगर आप 40 की स्पीड में टाइपिंग कर ले रहे हैं अभी, तो ऑटोमेटिक आपकी फिंगर इतनी सेट हो जाती है कि अपने आप गलती होगी तो वो पहचान लेगा और उसको करेक्ट कर देगा। तो ये कोई जादुई वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई ये बात बता दे कि आइए मैं 6 दिन में टाइपिंग की स्पीड 50 करा दूँ, 40 करा दूँ, ये सब कुछ नहीं होता है, वो आप पे डिपेंड है कि आप कितनी प्रैक्टिस, कितना टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी चूँकि एग्ज़ाम में आपको बता ही दिया, मुश्किल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीने रिटन एग्ज़ाम में है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 23 से एग्ज़ाम है, अगर सितंबर के लास्ट में होता है, अगस्त का ये शुरुआत है, तो यही लगभग आप मान के चलिएगा अपना कि 1 महीने 1.25 महीने से ज़्यादा नहीं है आपके पास समय, और पढ़ना बहुत कुछ है, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं होती रिवीजन नहीं होता है। भले आपने सिलेबस कवर कर लिया और रिवीजन प्रॉपरली शुरू करें। ठीक है, और कंप्यूटर की रही बात, तो आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं अगर आपको समस्या है तो। अगर आप नहीं भी बता रहे हैं तो जो प्रॉब्लम आ सकती है, जो अभ्यर्थियों ने पहले पूछा है, सिर्फ उसी टॉपिक को मैं कवर करा दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका मैं कोशिश करूँगी कि डेटाबेस करा दूँ। ठीक है, उसके बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर कराएंगे और फिर इसी तरीके से आपके जो है ग्रीन कंप्यूटिंग का चैप्टर जो है उसको कवर करा देंगे। मतलब टॉपिक वाइज आपको कम वीडियो में और जो कि आ सकते हैं वही चीज़ें आपको करा दी जाएंगी कंप्यूटर की। ठीक है, बाकी आप अपने स्तर से तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे, और कोई समस्या होगी इस परीक्षा को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें यही सूचना देनी थी आपको कि आप लोग भी अलर्ट रहिए और पढ़ाई अगर न कर रहे हो तो शुरू कर दें। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो सिलेबस है, कांस्टेबल का जो सिलेबस है, लगभग मैच करता है, कुछ चीज़ें चेंज हैं आपकी, क्योंकि आपको तो कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है तो उसमें कंप्यूटर का वेटेज आपको ज़्यादा है। ठीक है, बाकी हिंदी और जीके जीएस करंट और आपको यूपी जीके और ये जो आपका हिंदी है, ये सब रीजनिंग कॉमन है, ये सबको पढ़िए। ठीक है, बाकी यहाँ से आपको चीज़ें करा दी जाएंगी। अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा।
और इससे रिलेटेड अब आपको सभी जानकारी हो गई होगी टाइपिंग से संबंधित। एक बार और बता दूं कि टाइपिंग प्रैक्टिस करना कहाँ से आपको, तो आपके इंटरनेट सुविधा होगी। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट या किसी कैफ़े में जाकर टाइपिंग करते हैं तो आप टाइपिंग करिएगा इंडिया टाइपिंग पे, ठीक है। इंडिया टाइपिंग ट्विटर है एक, और एक आपका क्या होता है, बाबा टाइपिंग है। बाबा टाइपिंग के नाम से गूगल पे दोनों को सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। इसका जो फॉर्मेट है, जो वहाँ के मैटर लिखे होते हैं वो अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं, उसी तरीके का एग्ज़ाम में मिलता है। और एक बात बता दूं कि डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जो मैटर आता है आपको टाइपिंग करने के लिए, वो टफ वर्ड नहीं होते हैं। आपके डिफ़िकल्टी किस में आती है, वर्ड के बड़े हो सकते हैं, जैसे नॉलेज की स्पेलिंग, इंट्रोडक्शन, कंग्रेचुलेशंस, ये सब की स्पेलिंग बड़ी हो सकती है। लेकिन जैसे बहुत सारे नंबरिंग का प्रयोग, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट्स, ये सब प्रयोग बहुत नहीं होते हैं। तो आप नॉर्मल फॉर्मेट पे ही टाइपिंग करिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश। हिंदी में भी जैसे कि अगर आपको लिखना संपूर्ण, संस्कृति, ठीक है, और धरोहर, इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं, मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस को लेते हुए कुछ आते हैं, कुछ करंट के जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे मानसून चल रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक उठा के दे दिया जाता है आपको टाइपिंग करने को। तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस तो मस्ट है। प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ ईजी है, नहीं किया तो सरल से सरल चीज़ भी आपको कठिन लगने लगेगी। तो यही आपको सारी चीज़ें बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्द फिर मिलेंगे। ध्यान रखिए और पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए। जय हिंद।